हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखें बच्चों, इंडक्शन मोटर के पार्ट 3 में बच्चों देखें मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया बच्चों। देखें कई बच्चों ने इसके आंसर भी बचे बच्चों। देखें तो अपन क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं बच्चों। देखें इस प्रकार। तो सबसे पहले देखें बच्चों, इंडक्शन मोटर में आपके पास ध्रुवों की संख्या कितनी दी गई बच्चों? 6 दी गई। जैसे आपके पास ध्रुवों की संख्या और सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 है बच्चों। देखें तो आपके पास एन जो आपके पास होगी बच्चों, देखें इसके एनएस जो होगी वो अपने पास कितनी होगी बच्चों? देखें 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। ठीक बच्चों, तो तुल्यकालिक गति अपने पास कितनी है बच्चों? देखें 1000 आरपीएम है बच्चों। देखें मोटर की तुल्यकालिक गति एनएस व रोटर गति एनआर के बीच में सापेक्ष गति अंतर पूछा गया बच्चों। देखें घूर्णन गति आपके पास रोटर की दी गई थी बच्चों 950 आरपीएम। तो अंतर आप देखिए बच्चों। देखें 1000 माइनस ये अपने पास क्या होगा बच्चों? 1000 माइनस 950 बराबर होगा बच्चों 50 आरपीएम की। यानी रोटर के चुंबकीय रोटर गति व चुंबकीय फ्लक्स के बीच में गति के बीच में अंतर जो होगा बच्चों 50 आरपीएम। पूर्ण भार पर स्लिप प्रतिशत पूछा गया था बच्चों। देखें तो एस बराबर मैंने बताया था बच्चों। देखें एस प्रतिशत बराबर एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय एन एस गुणा में 100। ठीक है, दोनों का अंतर अपने पास कितना है बच्चों? देखिए 50 आरपीएम। एन एस आपको दी गई थी 1000 बच्चों। देखें गुणा कर दीजिए आप 100 से। तो अगर आप सोल्व करें बच्चों देखें यहाँ पे तो स्लिप अपने पास कितनी परसेंट आई बच्चों? देखें 5%। यानी पूर्ण भार पर जो स्लिप है बच्चों अपने पास आई 5%। स्टार्टिंग केस में एस प्रतिशत, स्टार्टिंग केस में देखिए बच्चों आपके पास एनआर का मान कितना होगा? 0 होगा, यानी रोटर की घूर्णन गति 0 होगी। इसलिए स्टार्टिंग केस में जो अपने पास स्लिप होगी बच्चों वो अपने पास कितनी होगी? 100% होगी। और रोटर आवृत्ति एफ आर बराबर देखिए बच्चों, तो रोटर आवृत्ति बराबर मैंने क्या बताया था बच्चों? देखें आप सप्लाई आवृत्ति स्लिप का आधा कर दीजिए बच्चों। देखें 2.5 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगी रोटर आवृत्ति। अगर आप एफ आर बराबर एस इंटू एफ से कैलकुलेट करें तो भी आपके पास बच्चों ये आंसर आएगा बच्चों। देखें स्टार्टिंग केस में रोटर आवृत्ति आपके पास क्या होगी बच्चों? देखें ये आपके पास स्टेटर आवृत्ति के बराबर होगी। तो आंसर अपने पास आएगा बच्चों 50 हर्ट्ज। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करें बच्चों। देखें और सोल्व करने के बाद रिप्लाई भी आप बच्चों जरूर करें बच्चों। देखें आज अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों। इंडक्शन मोटर पार्ट 4। पार्ट 3 में बच्चों देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग टॉर्क कैलकुलेट करना बताया था बच्चों। देखिए कि स्टार्टिंग टॉर्क अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों। देखिए आज इस पार्ट में अपन बात करेंगे बच्चों। देखिए रनिंग टॉर्क के बारे में कि रनिंग टॉर्क अपन इंडक्शन मोटर में किस प्रकार ज्ञात करें बच्चों। देखें कौन सी कंडीशन होगी जब आपका स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम होगा बच्चों। देखें किस कंडीशन पर आपके पास रनिंग टॉर्क अधिकतम होगा बच्चों, और आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है अधिकतम टॉर्क है वो किस कारक पर निर्भर करता है बच्चों। देखें इनके बारे में अपन बात करें बच्चों। और एक पढ़ेंगे बच्चों देखें अपन टॉर्क स्लिप कर्व के बारे में। तो पार्ट 4 आज अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखिए साथ के साथ आप करते जाएं बच्चों। देखिए क्लासेस जैसे आपको प्रोवाइड हो रही हैं साथ के साथ करते जाएं बच्चों। देखिए तो नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करें बच्चों। इंडक्शन मोटर पार्ट 4 3 फेज इंडक्शन मोटर पार्ट 4। ठीक है बच्चों। देखें तो आज अपन बात करें बच्चों। देखिए रनिंग कंडीशन में आपके रोटर सर्किट की अपन बात करें बच्चों। देखिए कि रनिंग कंडीशन में आपके पास रोटर में जो पैरामीटर बच्चों उनको आप किस प्रकार प्रदर्शित करें बच्चों। देखिए तो मैंने आपको बताया था बच्चों। देखिए कि आपकी जो इंडक्शन मोटर बच्चों देखिए वो आपकी एक शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की बनती होगी बच्चों। देखिए यानी एक ट्रांसफार्मर बच्चों देखें जिसकी आपकी सेकेंडरी क्या है? शॉर्ट सर्किट है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे अपने पास देखिए बच्चों ये रोटर परिपथ है बच्चों। देखिए यहाँ वोल्टेज पैदा हो रही थी बच्चों। देखिए E2। ये रोटर का प्रतिरोध मैंने बताया था बच्चों। देखें R2। और यहाँ अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात आएगा बच्चों। देखें इसका X2। अब देखिए बच्चों पार्ट 3 में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों। देखें कि पार्ट 3 में अपने बताया था बच्चों। देखें कि एट स्टार्टिंग के समय जो स्लिप प्रतिशत होगा वो अपने पास कितना होगा? 100% होगा बच्चों। देखें या स्लिप अपने पास कितने होगा बच्चों? इकाई होगी। परंतु जब आपकी मोटर चल रही है बच्चों देखिए
तो उस रनिंग कंडीशन में अपन बता नहीं सकते कि आपके पास स्लिप कितनी बचे, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों देखिए कि जो स्लिप प्राप्त है बच्चों देखिए आपकी रनिंग कंडीशन में वो आपकी 2% से लेकर 5% तक हो सकती है, और नो लोड पे जो स्लिप थी बच्चों लेके वो अपने पास थी 0.5% तक बच्चों देखिए। तो रनिंग कंडीशन में बच्चों देखिए अपने स्लिप प्रतिशत का मान अपने पास पता नहीं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों जो आपके पास वोल्टेज पैदा हुई बच्चों देखिए रोटर में, वो आपके होगी बच्चों स्लिप के अकॉर्डिंग पैदा होगी, ठीक है, एज ए फ्रैक्शन ऑफ स्लिप होगी बच्चों देखें। इसी प्रकार देखिए बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात बच्चों देखें वो भी आपका स्लिप पर निर्भर करेगा बच्चों देखें। तो रनिंग कंडीशन में आपके पास पैरामीटर क्या हो बच्चों देखें, वो स्लिप पर आपके पास निर्भर करेगा बच्चों देखें। तो रनिंग कंडीशन में अपन बात करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग अवस्था में स्लिप बराबर अपने पास कितने बच्चों S% होगी बच्चों देखें, क्योंकि अपने पास कोई पता नहीं कि बच्चों देखें कितनी परसेंट है, 2% भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5% भी अपने पास हो सकते हैं बच्चों देखें। तो इस केस में देखें बच्चों अगर रोटर के अपने पास बात करें बच्चों देखिए रनिंग कंडीशन में ये रोटर में जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों देखें वो किसके बराबर होगी, रोटर के प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टता मैंने प्रदर्शित किया बच्चों देखिए इसे ER से, ये आपके पास देखिए बच्चों इस बार अपने पास क्या हो बच्चों SE2 जैसे जैसे आपके पास बच्चों देखिए स्लिप का मान आपके पास क्या बच्चों देखिए कम होता जाएगा, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज का मान भी अपने पास क्या होता जाएगा बच्चों कम होता जाएगा बच्चों देखें। यानी ये अब क्या बच्चों स्लिप पे आपके पास निर्भर करे बच्चों देखिए। अगर स्टार्टिंग में अपना स्लिप 1 थी तो बच्चों अपने क्या लिखा था 1 लिख दिया था, यानी E1 बराबर अपने E2 लिख दिया था बच्चों देखें। इसी प्रकार देखें बच्चों अब रोटर का जो प्रतिरोध है बच्चों देखें वो स्लिप पर आपका निर्भर नहीं करेगा बच्चों देखें। रोटर के प्रत्येक फेज का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता बच्चों देखें, तो प्रतिरोध बराबर हमारे पास क्या था बच्चों R2, ये आपका सेम रहेगा बच्चों देखें। प्रेरणिक प्रतिघात की बात करें बच्चों देखें रोटर के प्रत्येक फेज का प्रेरणिक प्रतिघात। अब देखिए बच्चों ये x2 बराबर अपने पास क्या हो जाए देखें, जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है बच्चों देखिए वो अपने पास क्या होगा बच्चों 2πf/L के होता है बच्चों देखें। अब यहाँ पे देखें बच्चों ये आपका रोटर में है बच्चों देखें, तो यहाँ पे आपके पास रोटर फ्रीक्वेंसी है बच्चों देखें FR, और FR बराबर अपने क्या पड़ा है बच्चों देखें S/F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर वो देखें। तो यहाँ देखें बच्चों अगर अपन x2 बराबर लिखेंगे 2π, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों S सप्लाई फ्रीक्वेंसी गुणा में L। अब देखिए बच्चों अगर 2πfL की बात करें बच्चों तो ये x2 के बराबर होगा बच्चों देखें, तो x2 बराबर इस बार अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों x2 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों S/x2 के बराबर होगा। या आप इसे अगर आप इसे XR लिखना चाहें बच्चों देखें तो आप इसे XR भी लिख सकते हैं बच्चों देखें। तो इस बार अपने पास क्या होगा बच्चों देखें ये आपका होगा S/x2 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों समझ में आ गया बच्चों देखें आपको। तो यहाँ पे इस बार अपन ने रोटर फ्रीक्वेंसी लिखी है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों रोटर परिपथ में प्रवाहित धारा अगर अपन यहाँ पे I2 लेते हैं बच्चों देखें, रोटर परिपथ में प्रवाहित धारा, रोटर परिपथ में प्रवाहित धारा अपने पास कितने बच्चों I2, और I2 बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों देखें इस बार होगी SE2 बटा में Z2, और Z2 बराबर में किस प्रकार लिखें बच्चों देखें I2 बराबर SE2 बटा में R2 स्केयर प्लस S स्केयर x2 का वर्ग, ठीक है। प्रतिबाधा को अपन इस प्रकार लिखें बच्चों अपन Z2 के बराबर लिखें बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया रनिंग कंडीशन की बात करें बच्चों देखें स्टार्टिंग केस में अपन स्लिप अपन कितनी ले सकते हैं बच्चों 100%, ये अपन लिख चुके हैं बच्चों देखें। अब अपने पास क्या बच्चों बात करें अपन रनिंग कंडीशन में, तो स्लिप अपने पास क्या बच्चों देखें S% में अपन को लिखनी पड़ेगी बच्चों देखें, क्योंकि रनिंग कंडीशन में स्लिप का मान फिक्स नहीं होगा बच्चों देखें। तो रोटर के प्रत्येक फेज में अगर उत्पन्न वोल्टेज ER की बात करें बच्चों तो ये स्लिप गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों उत्पन्न वोल्टेज E2,
रोटर के प्रत्येक फेज का प्रतिलोम मास क्या है बच्चों देखें R2। रोटर के प्रत्येक फेज का प्रेरणिक प्रतिघात XR लिख दिया बच्चों मैंने, आप X2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। XR बराबर बस क्या बच्चों देखें S गुणा में X2, क्योंकि ये भी आपको स्लिप पर निर्भर करेगा बच्चों देखें। रोटर परिपथ में प्रवाही धारा I2 बराबर बस होगा बच्चों SE2 बटा में Z2। तो आप नोट कर लें बच्चों यहाँ तक। अब अपन बात करें बच्चों देखें पावर फैक्टर की। रोटर परिपथ का शक्ति गुणांक, रोटर परिपथ का शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक अपने पास क्या हो तो देखें cos φ2, ये अपने पास क्या हो तो देखें R2 बटा में Z, R2 बटा में Z2। अब Z2 का वापस मान अपने पास यहीं से आएगा बच्चों देखें, तो cos φ2 बराबर अपने पास होगा बच्चों देखें R2 बटा में R2 स्केयर प्लस S स्केयर X2 का वर्ग बटा में का रूट। तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों देखें। अब अपन रनिंग कंडीशन की बात करें बच्चों देखें, मैंने इसलिए यहाँ पे E2S लगाया बच्चों देखें, यहाँ पे मैंने ऐसे गुणा किया बच्चों देखें। तो रनिंग कंडीशन में आपके पास ये पैरामीटर स्लिप पर निर्भर करें बच्चों देखें, इसलिए अपने स्लिप से इनको गुणा कर दिया बच्चों देखें। तो स्क्रीनशॉट ले लें पहले बच्चों आप इसका। क्या हो बच्चों समानुपाती होगी बच्चों देखें। रोटर परिपथ में उत्पन्न वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स फाई के समानुपाती होती है, जैसा कि अपन ने पार्ट 3 में पढ़ा था बच्चों देखें, समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने यहाँ क्या लिख रहे हैं बच्चों देखें इसकी जगह, अब इस फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों E2। तो T रनिंग की बात करें बच्चों देखें, T मैंने रनिंग से शो कर दिया बच्चों देखें, इसको समानुपाती होगा बच्चों देखें E2 I2 और cos φ2। अब अपने पास यहाँ जो मान ज्ञात किया बच्चों देखें I2 और cos φ2, वो आपको यहाँ से रखना बच्चों देखें। I2 बराबर अपने क्या देखा बच्चों देखें, I2 बराबर SE2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस XX2 की होल स्केयर। इसी प्रकार देखें बच्चों cos φ2 बराबर अपने क्या लिखा था R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस SX2 की होल स्केयर। इसका भी अंडर रूट बच्चों, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब अपने यहाँ मान रख देंगे बच्चों देखें इस इक्वेशन में TR समानुपाती होगा बच्चों देखें E2, I2 का मान मैंने रख दिया बच्चों देखें SE2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस SX2 का होल स्केयर का रूट। इसी प्रकार देखें बच्चों आप यहाँ रख दीजिए cos φ2 का मान R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस SX2 का रूट। अब अगर अपन यहाँ गुणा करें मुझे देखें तो ये हो जाएगा SE2 का स्केयर, तो TR समानुपाती हो गया SE2 के वर्ग के, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो देखें R2 ये अपने पास हो जाएगा R2 स्केयर प्लस SX2 की स्केयर। तो जो रनिंग टॉर्क है बच्चों देखें
वो अपने पास प्राप्त हो चुका। देखिए बच्चों रनिंग टॉर्क टी आर समानुपाती हो, तो देखिए स्लिप रोटर में उत्पन्न वोल्टेज के वर्ग के गुणा में प्रतिरोध R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर के समानुपाती होगा। अब देखिए बच्चों ये तो अपने पास आया बच्चों देखिए रनिंग कंडीशन में। अब अपन बात करें बच्चों देखें किस केस में आपका, अगर बात करें बच्चों देखें स्टार्टिंग टॉर्क कब आपका पास क्या हो जो अधिकतम होगा, और कब आपके पास क्या बच्चों ये रनिंग टॉर्क अपने पास क्या होगा बच्चों अधिकतम होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो ये अपने पास रनिंग टॉर्क आ गया बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो आपके पास उत्पन्न होगा। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि कंडीशन क्या है बच्चों देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम रनिंग टॉर्क के लिए, वो अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कंडीशन क्या है बच्चों देखिए। तो यहां से आपको बच्चों याद रखना बच्चों फॉर्मूला इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम रनिंग टॉर्क व अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए शर्त क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या बस अधिकतम टॉर्क भी पैदा हो और अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क भी पैदा हो के लिए शर्त। ये अपने पास बच्चों देखें रनिंग टॉर्क अपने पास अधिकतम देखें, तो मैं वापस फॉर्मूला लिखा हूं बच्चों यहाँ से नोट करके टी आर मैंने कांस्टेंट मान लिया बच्चों देखें इसको एस E2 स्केयर R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस S स्केयर X2 की स्केयर। ठीक है बच्चों देखें अगर अपन समानुपाती हटाते हैं बच्चों देखें तो अपने एक कांस्टेंट लगा दिया अपने के। अब देखिए बच्चों अगर अपन यहाँ से इस S स्केयर X2 स्केयर को अगर S स्केयर को यहाँ से कॉमन ले लें बच्चों देखें इस भाग में से टी आर बराबर अपने क्या लिख दिया बच्चों देखें के SE2 स्केयर डिवाइड बाय R2। यहाँ से अपने S स्केयर कॉमन ले लिया बच्चों देखें, तो यहाँ आपको S स्केयर से भाग देना पड़ेगा बच्चों देखें, और ये अपने पास होगा बच्चों देखें X2 का वर्ग। अब एक S से एक S आपका ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों देखें। अब मैंने इसको वापस अंदर गुणा कर दिया बच्चों देखें, तो के E2 स्केयर R2 जब अंदर गुणा करें बच्चों देखें तो ये एक S आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा बच्चों देखें। तो अपन को किस प्रकार लिखेंगे बच्चों इसको R2 डिवाइड बाय S गुणा में SX2 स्केयर। अब देखें ये अपने पास देखें बच्चों अधिकतम अपने पास रनिंग टॉर्क को अपने इसको चेंज करके लिख दिया बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अधिकतम टॉर्क के लिए आपका अधिकतम टॉर्क कब प्राप्त होगा बच्चों देखें, जब आपका ये जो भाजक है जिससे आप भाग दे रहे हैं बच्चों देखें ये भाग आपके पास क्या हो जाए बच्चों न्यूनतम हो जाए, क्योंकि अगर अपन किसी भी संख्या को छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों संख्या जो मिलेगी बच्चों देखें वो आपको अधिकतम प्राप्त होगी। यानी अधिकतम आपके पास टॉर्क उसी केस में प्राप्त होगा बच्चों देखें जब ये आपके पास भाजक क्या हो जाए बच्चों न्यूनतम हो जाए बच्चों देखें। तो मैंने बच्चों देखें इसको R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया बच्चों देखें बच्चों मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया बच्चों देखें R2 स्क्वायर डिवाइड बाय S प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों ये मैं आप कंडीशन बनाने जा रहा हूं बच्चों देखें। तो मैंने इसको देखें बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखा बच्चों देखें, यानी a बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों देखें R2 बटा में रूट S। अगर इसके मैं स्क्वायर करूँगा बच्चों तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा, और b बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों देखें रूट S गुणा में X2, और इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया बच्चों देखें इस फॉर्मूले में a माइनस बी की होल स्क्वायर। और अगर अपन a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलें बच्चों देखें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपने पास देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास माइनस का ये 2ab अलग से प्राप्त होगा बच्चों, इससे मैंने प्लस का 2ab मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बच्चों देखिए। तो इस भाजक को न्यूनतम करने के लिए देखें बच्चों इसको मैंने किस प्रकार लिखा बच्चों देखें, तो इसको देखें बच्चों मैं इस फॉर्मूले में लिख रहा हूँ बच्चों देखें, इसको मैं इस प्रकार अपने पास नोट करें देखें बच्चों इसमें
R2 बटा में रूट एस माइनस रूट एस गुणा में x2 का वर्ग प्लस 2 गुणा में R2 x2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया बच्चों, देखें a माइनस बी के होल वर्ग में बच्चों, देखें नोट कर लें बच्चों। देखिए अब आपने देखें बच्चों टी आर, इसको मैंने देखे बच्चों इस प्रकार लिख दिया के A2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाय रूट एस माइनस रूट एस गुणा में x2, इन दोनों का कर दिया बच्चों वर्ग कर दिया, प्लस का मैंने जोड़ दिया बच्चों इसमें 2R2 x2, 2R2 x2। तो इसको मैंने बच्चों इस प्रकार इसमें लिख दिया बच्चों। देखें अब अधिकतम टॉर्क के लिए बच्चों देखें ये आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों। देखें अगर ये दोनों R2 बाई रूट एस माइनस x2 एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं बच्चों, देखें तो ये पूरा अपने पास क्या हो बच्चों 0 हो जाएगा, और अगर किसी को 0 से भाग देंगे तो अपने पास क्या होगा बच्चों अनंत प्राप्त होगा। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, नोट कर लीजिए। तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ बच्चों, देखें इसको। तो यहाँ से बच्चों मैंने यहाँ पे इक्वेशन में लिख दिया बच्चों, देखें इसको R2 डिवाइड बाई रूट एस माइनस S2 के होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अधिकतम टॉर्क के लिए अपने क्या करें बच्चों, देखें अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं एक दूसरे, तो ये अपने पास 0 हो जाए बच्चों। देखें तो टॉर्क अपने पास क्या बच्चों अधिकतम पैदा होगा। तो नोट करें बच्चों, देखें अधिकतम टॉर्क के लिए, अधिकतम टॉर्क के लिए, अधिकतम टॉर्क के लिए R2 डिवाइड बाय रूट एस माइनस रूट एस x2, ये बराबर हो जाने चाहिए बच्चों 0 के। अगर अपन 0 से भाग देंगे तो संख्या अपने पास अधिक प्राप्त होगी बच्चों। देखें अगर अपन इसको 0 से उस साइड लेके जाएंगे बच्चों, देखें तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। देखें R2 डिवाइड बाय रूट एस बराबर अपन क्या लिखें बच्चों, देखें s रूट एस गुणा में x2। ठीक है बच्चों, तो R2 बराबर देखें बच्चों, अगर अपन इसको रूट एस से गुणा करें तो बच्चों ये एस रहेगा, R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस बराबर होगा बच्चों SX2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी रोटर रेजिस्टेंस का मान S गुणा में x2 के बराबर होना चाहिए बच्चों। देखें क्योंकि अपने पास देखें बच्चों जैसे स्लिप मान आपके पास जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाते हैं बच्चों, देखें तो आपके पास क्या बच्चों, देखें स्लिप मान बढ़ता चला जाए बच्चों। देखें और x2 का मान आपके पास क्या बच्चों, देखें तो आपके पास रोटर प्रतिरोध का मान उस अकॉर्डिंग आपको बढ़ता चला जाना चाहिए बच्चों। देखें अब देखें बच्चों अगर स्टार्टिंग की बात करें बच्चों, देखें अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बात करें बच्चों, तो स्टार्टिंग में स्लिप का मान अपने पास कितना था बच्चों, देखें 1 था। तो अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बच्चों, देखें अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, टॉर्क के लिए स्टार्टिंग में स्लिप अपने पास कितनी थी बच्चों, देखें 1। तो R2 बराबर रोटर रेजिस्टेंस का मान रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करना बच्चों, देखें तो रोटर रेजिस्टेंस का मान रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात x2 के बराबर होना चाहिए। तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि अधिकतम टॉर्क की बात करें बच्चों, देखें रनिंग टॉर्क में जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा बच्चों, देखें उसके लिए अपने पास क्या कंडीशन दे बच्चों। देखें यहाँ तक आप नोट कर लें बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों। देखें तो अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए रोटर रेजिस्टेंस का मान रोटर प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। अपने पास स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन अपने पास प्राप्त हो चुकी है बच्चों। देखें तो नोट करेंगे बच्चों, देखें अपने यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके बच्चों। देखें तो अपने पास इंपॉर्टेंट अपने पास आ गया बच्चों। देखें अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, टॉर्क के लिए रोटर प्रतिरोध का मान रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात x2 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग में जो आपके पास स्लिप ज़्यादा होती है बच्चों, देखिए तो स्लिप अपने पास क्या होती है बच्चों,
इकाई होती है बच्चों देखें स्टार्टिंग में, तो उस टाइम अपने पास देखो बच्चों x2 का मान अपने पास क्या होता है बच्चों, अधिक होता है बच्चों देखें। तो ये जो कंडीशन है बच्चों अपने पास केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए अपन काम में ले सकते हैं बच्चों देखें। तो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसमें ही अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर केज मोटर में तो अपने पढ़ा था बच्चों संरचना में कि उसके जो बार्स होते हैं बच्चों एंड्रिंग्स के द्वारा अपन क्या कर देते हैं बच्चों, शॉर्ट कर देते हैं बच्चों। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए बात करें बच्चों देखें कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर आप अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क चाहते हैं बच्चों देखें, तो रोटर प्रतिरोध का मान आपको रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात x2 के बराबर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आप ज़्यादा ऐड कर दीजिए बच्चों, तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा बच्चों, अधिक पैदा होगा। अब देखिए बच्चों कंडीशन अपने पास क्या है बच्चों देखें, R2 बराबर SX2। अगर अपन अधिकतम टॉर्क के लिए स्लिप की बात करें बच्चों देखें S मैक्सिमम, तो ये अपने पास क्या हो जाए बच्चों देखें, R2 बटा में x2 के बराबर हो जाए बच्चों देखें। तो अब बात करें बच्चों देखें, अगर आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है बच्चों देखें उसकी बात अपन करें बच्चों कि मैक्सिमम टॉर्क आपका रोटर रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है या नहीं करता है, या किसके विलोमानुपाती होता है बच्चों। पहले आप यहाँ तक नोट कर लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें, और इसको मस्ट याद रखें बच्चों। देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों ये क्वेश्चन कि अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए रोटर प्रतिरोध का मान किसके समतुल्य होना चाहिए, तो रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात x2 के समतुल्य होना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगर अपन कहें कि मैक्सिमम स्लिप की बात करें, ये मैक्सिमम स्लिप अपने पास क्या है बच्चों, x मैक्सिमम बराबर R2 बटा में x2 प्राप्त हो जाएगा। इस केस में आपके पास अगर ये स्लिप होती है बच्चों देखें, अगर स्लिप अपने पास ये आगे बच्चों देखें, तो भी अपने पास टॉर्क क्या होगा बच्चों देखें, अधिकतम प्राप्त होगा बच्चों देखें। तो मैं नोट करूँ बच्चों देखें, T मैक्सिमम बराबर K E2 स्केयर R2 डिवाइड बाई R2 स्केयर बटा में S मैक्सिमम लिख दिया मैंने बच्चों, प्लस S गुणा में x2 की स्केयर। अब अपने बात देखें बच्चों, S मैक्सिमम बराबर यहाँ पे जो S मैक्सिमम बच्चों देखें इसके बराबर में क्या लिखना बच्चों, R2 बटा में x2 इस फॉर्मूले में। तो अधिकतम टॉर्क की बात करें बच्चों देखें, K E2 स्केयर R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर, S मैक्सिमम बराबर क्या बच्चों देखें, R2 बटा में x2, और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया बच्चों देखें, R2 बटा में x2, और गुणा अपने पास क्या बच्चों देखें, x2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों यहाँ ये R2 से आपका R2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों देखें, एक R2, और यहाँ x2 से आपका एक x2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों देखें। तो T मैक्सिमम बराबर अगर बात करें बच्चों देखें, तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा K E2 स्केयर R2 डिवाइड बाई, ये आपका ऊपर चला जाएगा बच्चों देखें, तो R2 x2 प्लस R2 x2। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ बच्चों देखें यहाँ पे। तो T मैक्सिमम बराबर देखें बच्चों अपन लिखेंगे K E2 स्केयर R2 डिवाइड बाय 2R2 गुणा में x2। ये एक और एक अपने पास दो गया बच्चों देखें, तो इसको जोड़ दिया अपने यहाँ से। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास R2 से R2 फिर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा बच्चों देखें। तो आपके अधिकतम टॉर्क के फॉर्मूले में देखें बच्चों कहीं भी आपका रोटर प्रतिरोध आपका दिखाई नहीं देगा, यानी T मैक्सिमम का फॉर्मूला अपने पास क्या प्राप्त होगा देखें, T मैक्सिमम बराबर K E2 स्केयर बटा में 2x2। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों देखिए परीक्षा में कि क्या अधिकतम टॉर्क आपका रोटर रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है बच्चों, तो आपका अधिकतम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। तो किस पे निर्भर करता है बच्चों, प्रेरणिक प्रतिघात पे। अगर आपके पास E2 का मान स्थिर है बच्चों देखें, तो आपका जो T मैक्सिमम बच्चों देखें वो विलोमानुपाती हो जाएगा बच्चों 1 बटा में x2 के, 1 बटा में x2 के। यानी आपका जो अधिकतम टॉर्क होता है बच्चों देखें वो मोटर के रोटर परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात के क्या होता है बच्चों, विलोमानुपाती होता है बच्चों देखें। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, आपको ये आपके सब डाटा जो मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों आपके निम्न में दिए गए बच्चों देखें, और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए, जब पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें इसको। अब अपने पास सेकंड कंडीशन अपने पास प्राप्त हुई देखें कि आपका जो अधिकतम टॉर्क है बच्चों देखें वो आपका रोटर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, जबकि रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है बच्चों, विलोमानुपाती होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट नोट अपन यहाँ से करेंगे बच्चों देखें। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है।
पहली कंडीशन तो अपने पास यहाँ है बच्चों देखें, और सेकेंड कंडीशन अपने पास क्या है बच्चों देखें कि ये आपका प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो बच्चों, विलोमानुपाती हो बच्चों। 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क रोटर के प्रेरणिक प्रतिघात x2 के विलोमानुपाती होता है, के विलोमानुपाती। तो जो अब तक अपने पढ़ा बच्चों देखें उससे अपने पास 3 निष्कर्ष प्राप्त हुए देखें, और तीसरा अपने पास निष्कर्ष अपने पास जो मैंने आपको लिखा दिया बच्चों देखें कि आपका अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए रोटर प्रतिरोध का मान x2 क्या होना चाहिए बच्चों, समतुल्य होना चाहिए बच्चों। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप कर्व की बात करें बच्चों देखें किस प्रकार अपने देखें बच्चों टॉर्क और स्लिप के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों देखें, जो कि आपका आयताकार अति परवलय के भांति दिखाई देता है बच्चों देखें। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे बच्चों देखें। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों देखें टॉर्क स्लिप वक्र, टॉर्क स्लिप कर्व। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों देखिए कि आपका जो कर्व है बच्चों ये किस प्रकार का दिखाई देता है बच्चों। तो आपका कर्व होगा बच्चों देखिए वो आयताकार अति परिवलय की भांति दिखाई देगा, इसे अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए बच्चों टॉर्क की बात करें देखिए टी बराबर अपन ने अभी पढ़ा कि SE2 स्केयर R2 डिवाइड बाई R2 स्केयर प्लस x स्केयर x2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों अगर बात करें अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर में, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपकी रोटर गति चुंबकीय फ्लक्स से बराबर हो जाए, यानी NR इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, NS हो जाए। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन लिखना बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता नहीं है बच्चों, यदि अपन बात करें बच्चों इंडक्शन मोटर में यदि NR इक्वल टू NS यानी रोटर गति चुंबकीय फ्लक्स की गति क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए बच्चों देखें। तो यहाँ पे अपन बात करें बच्चों देखिए स्लिप की बात करें तो परसेंटेज स्लिप बराबर बात करें NR NS माइनस NR बराबर अपने पास क्या था बच्चों, NS गुणा में 100 गुणा में 100। अब देखिए बच्चों अगर ये दोनों बराबर हो गए बच्चों देखें NS और NS अपने पास क्या बच्चों देखिए बराबर, ये अपने पास 0 हो गया, यानी इसका मतलब अपने पास क्या बच्चों देखें कि आपके पास जो स्लिप है बच्चों देखें परसेंटेज स्लिप वो अपने पास क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाएगा। अगर परसेंटेज स्लिप अगर अपने पास 0 हो जाए देखें, अगर अपन इस फॉर्मूले में S बराबर 0 पुट कर देंगे तो आपका जो टॉर्क होगा बच्चों देखें वो अपने पास क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाएगा। यानी आपके अगर रोटर अगर आपका तुल्यकालिक गति पे घूमता है बच्चों देखें तो किसी भी प्रकार का टॉर्क आपके पास उत्पन्न नहीं होगा, तो उत्पन्न टॉर्क 0 होगा। समझ में आ गया बच्चों देखें आपको आसानी से। यानी अगर NR बराबर NS हो जाए बच्चों, इंडक्शन मोटर में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता बच्चों। कल्पना करें कि NR बराबर NS हो जाए तो आपका टॉर्क क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाए। अब देखिए बच्चों आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क स्लिप वक्र होगा बच्चों देखें वो हमेशा 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा बच्चों देखें। सेकेंड कंडीशन की बात करें बच्चों देखें, अगर अपन बात करें एट नो लोड, मैंने आपको बताया था बच्चों देखें नो लोड पे आपके पास स्लिप अपने पास क्या होती है, बहुत कम होती है बच्चों देखें। एट नो लोड NR लगभग बराबर होता है बच्चों NS के, NR बराबर पास लगभग क्या होता है बच्चों NS के। तो अपने पास क्या बच्चों देखें तो स्लिप प्रतिशत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, नो लोड पे स्लिप अपने पास क्या होती है बच्चों बहुत कम होती है, 0.05% मैंने आपको बताया बच्चों देखें 0.5%। अगर आप उसको लिखेंगे तो 0.05 लिखेंगे बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास स्लिप का मान कम है बच्चों देखें तो इस इक्वेशन में देखिए बच्चों अगर अपन यहाँ स्लिप का मान कम है बच्चों देखें तो ये जो S स्केयर x2 का वर्ग है बच्चों देखें ये भाग इस R2 स्केयर की तुलना में बहुत कम हो जाएगा बच्चों देखें। तो S स्केयर x2 बहुत कम हो जाएगा बच्चों देखें R2 स्केयर से। अगर ये R2 स्केयर से बहुत कम हो जाएगा बच्चों देखें तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों देखें, इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों देखें T बराबर SE2 स्केयर R2 डिवाइड बाई R2 का वर्ग, और R2 से R2 अपने पास क्या हो जाए बच्चों ये कैंसिल हो जाए बच्चों। अगर अपन E2 और R2 को
कांस्टेंट मान लें बच्चों देखें, फिक्स मान लें बच्चों देखें, तो टॉर्क अपने पास समानुपाती हो जाएगा बच्चों देखें स्लिप की, टी समानुपाती अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों स्लिप की। तो अगर आपके पास बच्चों के स्लिप अपने पास बहुत कम है बच्चों देखें, तो आपका जो टॉर्क होगा बच्चों देखें वो समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों स्लिप की हो जाएगा बच्चों देखें। तो सेकंड कंडीशन भी आपको बच्चों समझ में आ गई बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, जैसे जैसे आपके पास ये स्लिप का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, टॉर्क का मान आपके पास बढ़ेगा बच्चों। अब कब तक बढ़ेगा बच्चों देखें, जब तक कि आपके पास अधिकतम स्लिप आपके पास प्राप्त ना हो जाए या अधिकतम टॉर्क आपके पास पैदा ना हो जाए बच्चों देखें। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें, नोट कर लें यहाँ तक। अब मैं बात करूँ बच्चों देखें, ये कंडीशन जो सेकंड वाली चलेगी बच्चों देखें, कब तक चलेगी बच्चों देखिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भार बढ़ने पर, जैसे भार बढ़ाते हैं बच्चों स्लिप बढ़ेगी, भार बढ़ने पर स्लिप के बढ़ने पर जब तक टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है जब तक कि अधिकतम टॉर्क टी मैक्सिमम स्लिप एस मैक्सिमम बराबर R2 बटा में X2 प्राप्त न हो जाए, प्राप्त न हो जाए। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसके ऊपर इससे अधिक अगर स्लिप बढ़ाते हैं बच्चों देखें, तो आपके पास टॉर्क घटना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। ये जो अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है बच्चों देखिए, इस टॉर्क को अपने पास बच्चों देखें इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क भी बोलते हैं बच्चों, पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं बच्चों, और ब्रेक डाउन टॉर्क भी बोला जाता है बच्चों। यानी इससे आपके पास अधिकतम टॉर्क अधिक, उससे ज़्यादा अधिक टॉर्क आपके पास प्राप्त नहीं हो सकता बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, इसके आगे की कंडीशन की बात करें बच्चों देखें कि आप अगर इससे अधिक स्लिप बढ़ाते हैं बच्चों देखें, स्लिप बढ़ाने का मतलब क्या, आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों देखें, आपकी रोटर गति क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। अगर आप इससे अधिक स्लिप बढ़ाते हैं अधिकतम स्लिप से, तो आपका टॉर्क क्या होगा बच्चों, घटना स्टार्ट होगा बच्चों देखें। तो देखें अपन नोट करेंगे, ये अपना सेकंड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए बच्चों देखिए, स्लिप के अधिकतम स्लिप से बढ़ने पर, स्लिप से बढ़ने पर जैसे आपने लोड बढ़ाया बच्चों देखें, आपके पास स्लिप बढ़ी बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, इस केस में बच्चों देखें, अगर आपके पास स्लिप का मान ज़्यादा होगा बच्चों देखें, तो इस बार आपके पास एस स्क्वायर X2 स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों, R2 स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा देखें। बढ़ने पर एस स्क्वायर X2 स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों R2 स्क्वायर से। अगर ये R2 स्क्वायर से ज़्यादा हो देखें, तो इस बार अपन R2 स्क्वायर को हटाना पड़ेगा बच्चों देखें यहाँ से। तो अपन क्या लिखें बच्चों देखें, T बराबर SE2 स्क्वायर R2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर X2 की स्क्वायर। ये एस से आपके पास एक कट जाएगा बच्चों देखें। अगर अपने पास ये सारे फिक्स हो गए बच्चों देखें, तो T जो टॉर्क पैदा होता है बच्चों, विलोमानुपाती हो जाएगा बच्चों स्लिप की। अब अगर आप स्लिप बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों देखें, तो टॉर्क आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। तो इसके आधार पे बच्चों देखें, जो अपने कंडीशन पड़ी बच्चों देखें, इसके आधार पे अपन क्या खींचेंगे बच्चों, टॉर्क स्लिप वक्र अपन खींचेंगे बच्चों देखें। तो आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आएगा बच्चों देखें कि किस प्रकार का टॉर्क बढ़ रहा है, किस प्रकार का टॉर्क कम हो रहा है बच्चों देखें। तो अगर अपन इसको वक्र में निर्माण करें बच्चों देखें, तो आपको किस प्रकार दिखाई देगा बच्चों देखें। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो अगर अपन वक्र बनाएंगे बच्चों देखें, तो आपको किस प्रकार प्राप्त होगा बच्चों देखें। तो ग्राफ आपका जो वक्र होगा बच्चों देखें, वो आपका हमेशा जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगा बच्चों देखें। यहाँ पे अपने पास देखें बच्चों, अगर आपके पास स्लिप का मान कितना बच्चों देखें, 0। अगर आपके पास स्लिप 0 बच्चों देखें, तो टॉर्क अपने पास कितना हो 0, और स्लिप अपने पास 0 तभी हो बच्चों देखें जब NR बराबर अपने पास क्या हो जाए बच्चों NS। तो मैंने ये 0% बनाया बच्चों देखें, ये 25%, 50%, 75% और 100%। ये अधिकतम स्लिप होगी बच्चों देखें जब आपकी मोटर क्या है बच्चों, बंद है। ये अपने पास बनाया बच्चों टॉर्क का ग्राफ, इस ओर मैंने लिख दिया बच्चों y एक्स पे टॉर्क। अब देखिए बच्चों, जब आपका
स्लिप जीरो होगी बच्चों देखें, तो टॉर्क का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों देखें, जीरो हो जाएगा बच्चों देखें। इसमें जब आपके पास स्लिप का मान कितना होगा बच्चों देखें, जीरो होगा, तो टॉर्क का मान अपने पास कितना होगा बच्चों, इसमें जीरो होगा। तो ग्राफ अपना स्टार्ट करेंगे बच्चों देखें, इसमें जीरो होगा। तो अगर आपके पास स्लिप का मान जीरो बच्चों देखें, तो टॉर्क का मान हमारे पास क्या होगा बच्चों देखें, जीरो होगा। और जैसे जैसे आपके पास स्लिप का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, टी समानुपाती हमारे पास क्या बढ़ा था बच्चों, एस बढ़ा था बच्चों देखें। तो ये यहाँ पे मैं अधिकतम टॉर्क के लिए बना देता हूँ बच्चों देखें, ये अपने पास अधिकतम टॉर्क वाली बाउंड्री होगी बच्चों देखें। तो जैसे जैसे बच्चों देखें आपके पास स्लिप का मान बढ़ेगा, ये टॉर्क आपका उसके समानुपाती बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा बच्चों देखें, जब तक आपके पास अधिकतम स्लिप प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे आपके पास अधिकतम स्लिप हो बच्चों देखें, ये अपने पास है बच्चों देखें एस मैक्सिमम, एस मैक्सिमम, ये अपने पास अधिकतम स्लिप आ गई बच्चों देखें एक्स मैक्सिमम बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें R2 बटा में X2। अधिकतम स्लिप के बाद अगर आप टॉर्क अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों देखें, लोड बढ़ाएंगे तो आपके पास टॉर्क क्या होगा बच्चों, घटना स्टार्ट। ये आपके पास स्टार्टिंग में स्लिप कितनी थी बच्चों देखें 100%। अब देखें बच्चों, ये मैंने स्टार्ट किया बच्चों देखें मोटर को लो रेजिस्टेंस के साथ। अगर मैं कहूँ बच्चों देखें कि मैंने स्टार्ट किया बच्चों देखें एट लो रेजिस्टेंस, तो टॉर्क स्लिप वगैरह हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए खींचे जाएंगे बच्चों देखें एट लो रेजिस्टेंस। अब देखें बच्चों, अगर इस मोटर को मैं बच्चों देखें हाई रेजिस्टेंस के साथ करता बच्चों देखें, तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरे को जल्दी प्राप्त हो जाता बच्चों देखें। तो अगर अपन स्टार्टिंग टॉर्क अधिक प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों देखें, तो मैंने रेजिस्टेंस बता दिया बच्चों देखें, तो मैंने इसको बोला बच्चों देखें मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। तो आपके पास देखो बच्चों अधिकतम टॉर्क आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें, और फिर आपके पास देखिए बच्चों इसी प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। और अगर आप बच्चों बहुत ही अधिक रेजिस्टेंस के स्टार्ट करें बच्चों देखें, तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम प्राप्त होगा बच्चों देखें। तो इस प्रकार अपने पास क्या बच्चों देखें टॉर्क और स्लिप के बीच में आपके पास कर्व प्राप्त हो देखें, जिससे अपन बोलते हैं टॉर्क स्लिप कर्व। अब इस वक्र की आकृति बच्चों देखें वो आपको दिखाई देती है बच्चों आयताकार अति परवलय के भांति दिखाई देती है, जो कि आपके पास परीक्षा में कई बार पूछा जांच का बच्चों देखें। तो नोट कर लें बच्चों देखें, टॉर्क स्लिप वक्र की आकृति आपके पास अति परवलय की भांति दिखाई देती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों देखें यहाँ पे, तो टॉर्क स्लिप वक्र हो बच्चों देखें, उसकी आकृति के बारे में कई बार पूछा जा चुका बच्चों देखें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लें बच्चों, आयताकार अति परवलय की भांति दिखाई देता है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों देखें आपको होमवर्क के लिए, आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों देखें इसको, क्वेश्चन जरूर सोल्व करके आप भेजें बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए बच्चों देखें, ध्रुवों की संख्या आपके पास 2 दी गई बच्चों देखें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई, स्लिप आपके पास 5% है बच्चों देखें। तो आपको ये चारों मान आपको ज्ञात करना बच्चों देखें, चुंबकीय फ्लक्स की तुल्यकालिक गति, सापेक्ष गति अंतर, रोटर की घूर्णन गति, रोटर आवृत्ति। क्वेश्चन बच्चों जरूर करें, और करने के बाद रिप्लाई भी आप जरूर करें बच्चों देखें, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं बच्चों देखें। तो उत्साहवर्धन और हौसले के लिए क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर भेजें बच्चों देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।